हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हिंदी भाषा का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक है शब्द दोष यानी वर्तनी शुद्धि। फ्रेंड्स, क्या होता है कि कई सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी मात्राएं पता नहीं होती है, तो अशुद्ध मात्रा वाले शब्द को भी हम सही समझ लेते हैं, जो कि व्याकरणिक दृष्टि से और साहित्यिक दृष्टि से गलत होता है। तो आज के इस वीडियो में ऐसे ही कुछ हम शब्द देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं तो हमें स्कूल के टाइम से ही 11th-12th में एक वर्ड बहुत आता है, आशीर्वाद। ठीक है, और पूछा जाता है कि इसकी सही मात्राएं क्या है, तो हम उस टाइम पे उसमें कन्फ्यूज़ होते थे। उससे रिलेटेड आज बहुत सारे ऐसे ही शब्दों को हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है हिंदी। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि हिंदी शब्द के बारे में मैं आपको इस वीडियो के आखिरी में पूरा एक्सप्लेनेशन करके बताऊँगा। तो हम अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा जो शब्द है वो है संन्यास। ठीक है, कई सारे लोग इसे ही संन्यास पढ़ते हैं और इसे ही सही समझ लेते हैं और ऐसा ही लिखते भी हैं। लेकिन आप ध्यान से देखिए, क्या सच में इसका जो उच्चारण है वो संन्यास है? जी नहीं, संन्यास है। क्या है? संन्यास। तो इसका सही जो उच्चारण और लिखावट होगी वो होगी संन्यास। यानी इसके ऊपर जो है एक अनुस्वार भी लगेगा और इसके बीच में जो है आधा न भी रहेगा। दोनों के दोनों रहेंगे तभी वह सही है। ठीक है, वही शुद्ध होगा। वरना अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो ये संन्यास है, उच्चारण भी गलत है और वर्तनी भी गलत है, तो ये अशुद्ध है। चलिए अगला हम शब्द देख लेते हैं। हमारा अगला जो शब्द है वो है शुश्रूषा, जो कि अशुद्ध है। शुद्ध कैसे लिखा जाएगा? इस तरह से, शुश्रूषा। यानी इसमें सरोते वाला स है और शुद्ध जो शुश्रूषा है उसमें क्या आएगा? शलजम वाला श आएगा। अगला शब्द देख लेते हैं। अगला शब्द लिखा है कवयित्री। बहुत सारे लोग देखकर ही समझ जाते हैं इस वर्ड को, क्योंकि ये वैसे तो कॉमन है। कवयित्री कोई शब्द नहीं होता है, शुद्ध रूप होता है कवयित्री। ठीक है, कवयित्री शुद्ध रूप है, कवयित्री अशुद्ध है। आगे बढ़ते हैं। अगले कुछ हमारे जो शब्द है वो देख लेते हैं। लिखा है कालिदास। ठीक है, कई सारे लोग इसी तरह से लिखते हैं और इसी को सही समझते हैं। जी नहीं, शुद्ध रूप है वो है कालिदास। ठीक है, इसमें जो ये ल है इसमें छोटी ई की मात्रा लगती है, न कि बड़ी ई की। अगर आप बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं तो ये अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं। अगला शब्द है अनिष्ट। अनिष्ट सही नहीं है, ये भी अशुद्ध है। अब अशुद्ध क्यों है? क्योंकि इसमें जो पीछे ट लिखा हुआ है यहाँ ट नहीं बल्कि ठ आता है, तो शुद्ध रूप ये हो जाएगा। अनिष्ट नहीं होता है, अनिष्ट होता है। ठीक है, अगला वर्ड हम देखते हैं। अगला वर्ड लिखा है जिंजीविषा। ठीक है, ये भी गलत है, यानी अशुद्ध है। अब इसमें अशुद्धता क्या है? इसमें अशुद्धता ये है कि आगे जो ज लिखा है इसमें बड़ी की मात्रा लगा दी, जबकि इसमें छोटी की मात्रा आएगी। ठीक है, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, ये लिखा है यहाँ पे जिंजीविषा, इसमें छोटी की मात्रा है, बाकी पूरा सेम का सेम है। अच्छा, मैं आपको बता दूँ, जिंजीविषा का मतलब होता है जीने की इच्छा। क्या होता है जिंजीविषा का मतलब? जीने की इच्छा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे खाने की इच्छा कहलाती है बुभुक्षा, पीने की इच्छा कहलाती है पिपासा, तैरने की इच्छा तितिर्षा, ऐसे ही जीने की इच्छा कहलाती है जिंजीविषा। चलिए अगला वर्ड हम देख लेते हैं। अगला वर्ड लिखा है अभीष्ट। अब इसमें अशुद्धता क्या है? इसमें अशुद्धता ये है कि इसमें पीछे जो ठ लिखा है ना, यहाँ अब ठ नहीं, यहाँ ट आएगा, जैसा कि यहाँ शुद्ध रूप लिखा हुआ है। यानी अभीष्ट जो है वो सही वर्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड देखते हैं। लिखा है अर्धांगिनी। कई लोग इसे ही सही समझ लेते हैं, इसी को लिखते हैं और ऐसा ही इसको पढ़ भी लेते हैं। ठीक है, तो ये अशुद्ध रूप है। शुद्ध रूप क्या है? अर्धांगिनी। यानी यहाँ पर ध नहीं आएगा, ऐसे लिखा गया इस तरह से, यहाँ पर द आएगा और उसके जो आगे, उसके जो नीचे है वहाँ पर आधा ध लिख दिया जाएगा और यही शुद्ध रूप है। इसे पढ़ा जाता है अर्धांगिनी। अब चूंकि प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है, ये भी अर्धांगिनी है, ये भी अर्धांगिनी है, इसलिए श्रुत लेख में कहीं ना कहीं मिस्टेक होती है, लेकिन जो शुद्ध इसकी वर्तनी है वो ये है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हम देखते हैं। अगला वर्ड लिखा है अंगूठी। अब आप इसे ध्यान से पढ़िए। क्या ये अंगूठी लिखा है? जी नहीं, ये लिखा है अंगूठी। अंगूठी, अब ये कोई वर्ड होता नहीं है। ठीक है, सही वर्ड क्या है? शुद्ध वर्ड है वो है अंगूठी। ठीक है, अंगूठी जो है वो सही वर्ड है। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है अर्ध।
अब ये बिल्कुल अर्धांगिनी की तरह ही है, ठीक है। यहाँ भी वही मिस्टेक है, यहाँ जो पीछे ध लिखा है यहाँ ध नहीं आएगा बल्कि द आएगा और उसके आगे जो है आधा ध लग जाएगा, आधा ध लग जाएगा, ठीक है। ये सही इसका शुद्ध रूप है, अर्ध इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। अगला जो वर्ड है वो लिखा है ऊंचाई। आप इसको ऊंचाई पढ़ते हैं, राइट, और इसी तरह से लिखा भी जाता है, लेकिन क्या इसका उच्चारण ऊंचाई है? जी नहीं, मैं बताता हूँ इसका सही उच्चारण होगा ऊंचाई, ठीक है। ऊंचाई इसका सही उच्चारण होगा अगर हम इसे सही माने तो। अब ऊंचाई तो कोई वर्ड होता नहीं है, इसलिए यह अशुद्ध हुआ। शुद्ध क्या हुआ? ऊंचाई होता है, ऊंचाई, ठीक है। ऊंचाई नहीं होता है, ऊंचाई होता है। तो ये शुद्ध रूप है। अनुस्वार नहीं लगता है, बड़े ऊ के ऊपर क्या लगता है? चंद्र बिंदु लगता है, ठीक है। तो ये शुद्ध रूप है। चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं, लिखा है उद्विग्न, ठीक है। उद्विग्न लिखा है तो ये भी अशुद्ध है, क्योंकि शुद्ध रूप इसका है उद्विग्न। जो व है वो द के अंदर शामिल हो जाता है, यह भी एक व्याकरणिक नियम है, तो आप इसका ध्यान रखें। उद्विग्न ये वाला सही होगा। अब बात करें हम उपाधि के बारे में, तो अगर मैं उपाधि की बात करूं, मैं बोलता हूं उपाधि, तो फिर यही सही है। लेकिन अगर मैं इसको पढ़ता हूं तो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा उपाधि, ठीक है। बड़ी की मात्रा लग गई है, तो चूंकि बड़ी की मात्रा तो अशुद्ध है, उपाधि नहीं होता है, उपाधि होता है, यानी डिप्लोमा। तो ये वाला जो है ये सही होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं ऐश्वर्य। अब हम फ्रेंड्स बोलते ही गलत हैं, इसलिए हम लिख गलत देते हैं, क्योंकि हमारा उच्चारण ही सही नहीं है तो हमारी वर्तनी सही कैसे होगी। अब हम इसे ऐश्वर्य पढ़ते हैं तो हमने ऐश्वर्य ही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन ऐश्वर्य कोई वर्ड नहीं होता है ऐश्वर्य होता है, यानी ऐ जो होता है वो पहले होता है, तो ये सही है, ऐश्वर्य होता है। हम ऐश्वर्य बोलते हैं इसलिए हमने ऐश्वर्य लिख दिया, जबकि शुद्ध रूप क्या है? ऐश्वर्य। बिल्कुल यही कंडीशन नीचे भी है। हम बोलते हैं ऐतिहासिक, तो हमने ऐतिहासिक ही लिखना शुरू कर दिया, और फिर अब हमें पता चला कि ये तो अशुद्ध रूप है। ऐतिहासिक नहीं होता है फ्रेंड्स, ऐतिहासिक होता है। क्या होता है? ऐतिहासिक जो वर्ड है वो सही है, यानी आगे इसमें भी ऐश्वर्य की तरह ऐ लगता है, ठीक है। तो ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक नहीं होता है। अब हमने बोला गलत है तो हम लिखते गलत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अगले वर्ड के बारे में, वो है लिखा है कृत्रिम। कृत्रिम नहीं होता है, कृत्रिम होता है, ठीक है। शुद्ध रूप क्या है? कृत्रिम, यानी क के जो नीचे है ये रकार नहीं लगता है बल्कि री लगता है, ठीक है। ये सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो वर्ड है वो लिखा है गवेषणा। अब गवेषणा कोई वर्ड है? मैंने बोलते ही बहुत अजीब लग रहा है सुनने में। गवेषणा कोई वर्ड नहीं होता है, होता है गवेषणा, ठीक है। गवेषणा इज द राइट वर्ड, गवेषणा इज द एक्यूरेट वर्ड, ठीक है। इसकी वर्तनी जो है वो शुद्ध है। अब बात करते हैं अगले वर्ड के बारे में, तो अगला वर्ड है लिखा है चिन्ह। अब ये चिन्ह है, जी हाँ ये चिन्ह लिखा है, लेकिन ये वर्ड अशुद्ध है, बिल्कुल ही अशुद्ध है। शुद्ध वर्ड क्या है? चिन्ह, यानी ह पहले आता है, न बाद में आता है। यानी अगर इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग लिखने जाएंगे तो वो आएगी CHIHN, ठीक है। चिन्ह होता है, लेकिन हम इसे ऐसे लिखते हैं CHINH, जो कि पूरी तरीके से गलत है, और सही वाला ये है। अब आप कहेंगे कि अधिकांश हमने कहीं दीवारों पे लिखा हुआ देखा होगा जिसे चुनाव चिन्ह लिखते हैं, तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही लिखते हैं, चुनाव चिन्ह, ठीक है। इसी तरह से वो भी लिख कर चले जाते हैं, तो आप इसी को सही समझ लेते हैं। जी नहीं, ये अशुद्ध है। अब वो जो पेंटिंग करने आते हैं, अगर वो इतने ही पढ़े लिखे होते कि इतना ही उनको वर्तने का ज्ञान होता, तो क्या वो लोग वो काम कर रहे होते? जी नहीं। तो शुद्ध वर्ड आज के बाद आप ध्यान रखना, आप चिन्ह ये वाला सही है, चिन्ह होता है, चिन्ह नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं दवाई के बारे में। तो इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट एक फैक्ट आपको ये बता दूं कि दवाई जैसा कोई भी शब्द पूरे हिंदी साहित्य में है ही नहीं। पूरे हिंदी का जो शब्दकोश है उसमें दवाई जैसा कोई शब्द ही नहीं है। दवा होता है फ्रेंड्स, दवा। ये सुनने में आपको लोकल वर्ड लग रहा होगा या अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही सही है। दवा शब्द होता है, दवाई कुछ नहीं होता है। ये दवाई जो है हमने आगे चल के अपभ्रंश होते होते बन चुका है, और आज हम इसे यूज़ भी कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपने कई बार जो केमी शॉप होती है, जो फार्मेसी होती है, मेडिकल स्टोर जिसे आप बोलते हैं, वहाँ पर भी ऐसे लिखा हुआ होता है
दवाइयाँ, ठीक है, आपने ये वर्ड वहाँ पर देखा होगा, लेकिन ये बिल्कुल ही अशुद्ध है, ठीक है। ये इसको ध्यान में रखकर इसका बहुवचन बना दिया गया है, लेकिन हिंदी का बहुवचन का एक नियम है कि अगर उसे बहुवचन बनाया जाता है तो उसके पहले वाली जो मात्रा है वो छोटी हो जाती है। तो दवा सही वर्ड है, ठीक है। ये दवाइयाँ बिल्कुल गलत है, इसके ऊपर जो ये लिखा है ई की बड़ी की मात्रा है, ये नहीं छोट, इसमें मतलब ये ऐसे आएगा, देखिए आप यहाँ पे दवाइयाँ, ये सही वर्ड होगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, ये सही वर्ड है, ये गलत लिखा जाता है हर जगह। लेकिन फिर वही बात, अगर लिखने वाले को इतना नॉलेज होता तो वो कहीं और किसी और पोस्ट पर होता। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इस वर्ड के बारे में जो आपने थंबनेल में भी देखा होगा, अहिल्या। कई जगह यही नाम सुना है और आज तक इसी को सही मानते आ रहे हैं, लेकिन अब से ध्यान रखना, अहिल्या जो है वो अशुद्ध शब्द है और जो शुद्ध शब्द है वो क्या है, अहल्या। अहल्या सही है, चाहे सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बिल्कुल अजीब लग रहा होगा। आपने कई बार नाम भी सुना होगा, किसी यूनिवर्सिटी का नाम हो या कहीं नाम आपने किसी सीरियल में देखा हो तो अहिल्या कहा जाता है, लेकिन अहिल्या जो है वो अशुद्ध है। सही जो है वो क्या है, अहल्या सही है, ठीक है। ऐसा ही एक और वर्ड है, आपने सुना होगा द्वारिका, द्वारिकाधीश। जी नहीं, द्वारिकाधीश नहीं होता है, द्वारका होता है, ठीक है। द्वारकाधीश सही वर्ड है, यानी द्वारिका जो है वो अशुद्ध है, द्वारका जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले जो हमारे वर्ड है वो देख लेते हैं हम। अगला हमारा वर्ड है, लिखा है हिरण्यकश्यपु, ठीक है, जानते ही होंगे आप इनको। इनका जो वध है वो किया था भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार में, ठीक है। तो हिरण्यकश्यपु नहीं होता है, हिरण्यकशिपु सही वर्ड है, ये शुद्ध रूप है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला वर्ड है नृशंस, नृशंस लिखा है, ठीक है। तो ये अशुद्ध वर्ड है। नृशंस का मतलब होता है निर्दयता से हत्या कर देना, ठीक है, निर्दयता रखना। तो सही वर्ड है, शुद्ध रूप है वो है नृशंस, यानी जो शलजम वाला श है ये पहले आता है और सरोते वाला बाद में आता है, ये ध्यान रखना। चलिए अगला हम वर्ड देख लेते हैं, वो लिखा है नारियाँ। देखिए यहाँ दोनों सही है, लेकिन इसमें यहाँ राइटिंग मिस्टेक है, मैं बताता हूँ आपको। ये ऐसा लिखा है, इधर जो अशुद्धता होती है वो ये रहती है। मैं बताता हूँ आपको, 1 मिनट। कई सारे लोग इस तरह से लिख देते हैं, जब भी किसी वर्ड को बहुवचन में बनाते हैं तो उसके ऊपर केवल एक अनुस्वार लगा देते हैं, तो ये यहाँ पर गलती होती है। हिंदी का नियम है कि जब भी कुछ बहुवचन में बदलता है ना तो वहाँ पर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, न कि सिर्फ अनुस्वार, ठीक है। तो ये वाला जो लिखा है ये शुद्ध, इसका जो शुद्ध रूप है, ठीक है। और अगर हम अनुस्वार लगा देते हैं केवल लास्ट में तो वो अशुद्ध हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड है नुपुर लिखा है। इसमें अशुद्धता ये है कि इसमें जो आगे नू लिखा है इसमें बड़े ऊ की मात्रा आएगी और पीछे का पूरा सेम रहेगा, जैसे कि यहाँ लिखा है, ये इसका शुद्ध रूप है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा वर्ड है वो लिखा है परिशिष्ट। अब इसमें अशुद्धता ये है कि बीच में जो र लिखा है इसके ऊपर बड़ी ई की मात्रा लगा दी, जो कि गलत है। इसके ऊपर छोटी ई की मात्रा लगेगी, ठीक है। यानी ये वाला जो है ये इसका शुद्ध रूप है। अब बात करते हैं प्रदर्शनी। बहुत बार सुना होगा, हमारे कॉलेज में प्रदर्शनी लगी है, गांव में प्रदर्शनी लगी है। प्रदर्शनी नहीं होता है, प्रदर्शनी होता है। प्रदर्शनी जो है वो राइट वर्ड है, शुद्ध वर्ड है, प्रदर्शनी गलत है। अगला बात करें प्रत्याशित। प्रत्याशित नहीं होता है, प्रत्याशित होता है, ठीक है। प्रत्याशित जो है वो इसका शुद्ध रूप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंत में कुछ और वर्ड्स हैं, देख लेते हैं। पूजनीय, हमारे पूजनीय बापूजी, पूजनीय, ठीक है। ये सब हम वर्ड बहुत सारे बोलते हैं। तो पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है। बापूजी पूजनीय नहीं हो सकते, वो पूजनीय होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, पूजनीय सही वर्ड है। आगे बात करते हैं वासुदेव के बारे में। अब कहेंगे ये तो बहुत बार हमने सुना है और यही सही है। जी नहीं, वासुदेव नहीं होता है, वसुदेव होता है। वसुदेव सही वर्ड है, वासुदेव जो है वो अशुद्ध है। चलिए आगे बात करते हैं वरिष्ठ के बारे में। तो वरिष्ठ तो कुछ होता ही नहीं है, होता क्या है, शुद्ध रूप वरिष्ठ, यानी पीछे जो है वो ठ आता है, न कि ट। चलिए गरिष्ठ में भी वही चीज़ है, ये अगर पीछे आप ट लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। और गरिष्ठ यानी पीछे ठ लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपका शुद्ध रूप, ठीक है।
फ्रेंड्स हमारा अगला जो वर्ड है वो लिखा है जज्वल्यमान। तो जज्वल्यमान कोई वर्ड नहीं होता है। अगर ये वर्ड आपके लिए नया भी है तो मैं आपको बता दूं, जज्वल्यमान जो है वो अशुद्ध है, जो शुद्ध है वो होगा जाज्वल्यमान। ठीक है, आपने हो सकता है उस वर्ड को किताबों में कई बार सुना भी हो। तो जाज्वल्यमान जो है वो शुद्ध रूप है। जाज्वल्यमान का मतलब होता है प्रकाशमय, चमकता हुआ, प्रकाशमान या तेजोमय। ठीक है, उसे कहते हैं तेजपूर्ण, प्रकाशपूर्ण, उसे कहा जाता है जाज्वल्यमान। ठीक है, अगला वर्ड है वो है लिखा है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति यानी किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। तो अतिशयोक्ति जो है वो अशुद्ध रूप है। इसका जो शुद्ध रूप है वो है अतिशयोक्ति। ठीक है, अतिशयोक्ति शुद्ध रूप है और अतिशयोक्ति अशुद्ध रूप है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इन्हीं कुछ शब्दों को मैंने शामिल किया था जो कि एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं और आपको इनका ध्यान भी रखना होता है। कई बार ये हमें बहुत बुरी तरह से कंफ्यूज करते हैं और उस कंफ्यूजन में हम कहीं ना कहीं गलत आंसर को भी टिक कर देते हैं। सो अब आप ध्यान रखिएगा, इसमें जो इम्पोर्टेंट थे उन्हीं को मैंने शामिल किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।